हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए अपडेट्स लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। एम्स भोपाल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग का स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ और भ्रूण स्थानांतरण यानी ईटी पर एक CME यानी कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें IVF, ET और हिस्टेरोस्कोपी तकनीक का प्रदर्शन भी शामिल था। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह मुख्य अतिथि थे और भोपाल के CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी विशेष अतिथि थे, जो अपनी टीम के साथ शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का भी दिन है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने विभाग को पिछले वर्ष की उपलब्धियों और जल्द से जल्द IVF सुविधा स्थापित करने की दिशा में काम करने के लिए बधाई दी। उन्होंने इस बात की सराहना की कि स्थापना दिवस में IVF तकनीकों के प्रदर्शन के साथ IVF ET जैसे प्रासंगिक विषय पर एक CME भी शामिल की गई। डॉक्टर सिंह ने एम्स भोपाल में मातृ मृत्यु दर में क्लिनिकल ऑटोप्सी पर मानक संचालन प्रक्रिया की एक पुस्तिका भी जारी की। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी CMHO भोपाल ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के प्रभावी मार्गदर्शन में एम्स भोपाल और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सहयोग मजबूत हुआ है और एम्स भोपाल उनके लिए राष्ट्रीय महत्व के कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अगला अपडेट भी एम्स भोपाल से ही है। एम्स भोपाल में आज नर्स लेड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एम्स भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है। इससे रोगी देखभाल और नर्सिंग पेशे में एक नई क्रांति होगी। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच संचालित होने वाले ये विशेष क्लिनिक शुरू में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंसेज, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर संचालित होंगे। क्लिनिक का लक्ष्य नैदानिक उत्कृष्टता और पेशेंट केयर पर जोर देते हुए नर्सिंग सेवाओं की भूमिका को फिर से परिभाषित करना है। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने इन तकनीकों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला और कहा, नर्स लेड क्लिनिकों की स्थापना स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह न केवल नर्सों के नैदानिक प्रशिक्षण को बल्कि नर्सिंग के सभी मानकों को बढ़ाएगा। इससे नर्सिंग छात्रों के नैदानिक कौशल में सुधार होगा और रोगी की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए पेशेंट केयर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के अवसर पर कोलार रोड स्थित शिवोहम आयुर्वेद संस्थान में निशुल्क सुवर्ण प्राशन संस्कार आयोजित किया गया। शाम 6 से रात 9 बजे तक चले इस कार्यक्रम में 6 माह से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। इस संबंध में संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK गुप्ता ने बताया कि आज 25 जनवरी 2024 को पुष्य नक्षत्र के दिन शिवोहम आयुर्वेदिक क्लिनिक में निशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार कराया गया। इसके साथ ही बच्चों का परीक्षण, शारीरिक परीक्षण किया गया, मानसिक परीक्षण किया गया एवं उनको उचित आहार विहार के लिए सही सलाह भी दी गई। उनके माता पिता को भी बच्चों के पोषण के लिए, आहार विहार के लिए सलाह दी गई। स्वर्ण प्राशन के बारे में सामान्य जानकारी आपको देना चाहता हूँ। स्वर्ण प्राशन संस्कार 16 संस्कारों में से एक है। आयुर्वेद की संहिताओं में सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता में इसका वर्णन मिलता है। इसको आप आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण मान सकते हैं। इससे छोटी छोटी बीमारियां नहीं होती हैं एवं बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। इसमें स्वर्ण भस्म की मात्रा को शहद में मिलाकर बच्चों को चटाया जाता है और हमें 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए।
स्वर्ण प्राशन से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक तो विकास होता ही है, बौद्धिक विकास भी होता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि 1 माह तक स्वर्ण प्राशन देने से बच्चे परम मेधावी हो जाते हैं एवं यदि 6 माह तक लगातार स्वर्ण प्राशन संस्कार दिया जाए तो बच्चे श्रुतधर हो जाते हैं। श्रुतधर का मतलब है बच्चे जो बात देखते हैं, सुनते हैं, वह अधिक समय तक याद रख सकते हैं। उन्हें एक बार सुनी हुई बात काफ़ी समय तक याद रहती है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अच्छा, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यह पूर्णतः सेफ है। शासकीय कार्यक्रमों में भी कई जगह करवाया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग कम से कम पुष्य नक्षत्र के दिन 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार अवश्य कराएं। धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको अभी और तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट लगातार मिलते रहें। और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का कष्ट करें और साथ ही आपके कमेंट्स में हमें अवगत कराएं कि आप इस चैनल पर और किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे। चैनल को लाइक करना भी ना भूलें। इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।